हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जीएनए कलेक्शन में आपका वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग के पास शेयर करूंगा और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले आज मैं एक कलेक्टर के पास आया हूं जो कॉइन कलेक्शन करते हैं। वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, यानी मुंबई में ही मेन सिटी में रहते हैं दोस्तों। तो उनका मैं आज आपको कलेक्शन भी दिखाऊंगा, उसके पास कितनी रेयर वैरायटी है वो बताऊंगा, उनसे बात भी कराऊंगा वो कितने सालों से कलेक्शन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू एक एवरेज जो मार्केट में होती है वो मैं बताऊंगा अगर वो बताना चाहें। नहीं तो कलेक्शन दिखाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि रेयर क्या है, स्केयर क्या है। और फ्रेंड, ये इनका कलेक्शन ओनली यूएनसी कंडीशन होता है। यूएनसी मतलब बोले तो मतलब मार्केट में रनिंग नहीं चलता है वो कॉइन। जैसे किसी ने कितना भी पुराना हो, जैसे पहले कॉइन जो चलते थे, अगर किसी के फ्रेंड के पास हो, किसी का फादर ग्रैंड फादर हो, वो कॉइन लाए, पैकेट सील पैक बैंक से निकाल के घर में डाल दिया, वो यूज़ नहीं हुआ, उसको हम लोग यूएनसी बोलते हैं, अनसर्कुलेटेड। यूएनसी का मेन मतलब होता है फ्रेंड, यूएनसी का मतलब अनसर्कुलेटेड, यानी वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो वो जो कलेक्टर होते हैं वो यूएनसी ही कलेक्शन करते हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जो कोई भी मार्केट का आइटम उठाते हैं मेरे पास भेज देते हैं दोस्तों, और मैक्सिमम कॉमन ही रहते हैं फ्रेंड। तो जो कॉमन रहते हैं तो उसका ना कोई कलेक्टर लेता है, ना कोई मार्केट में हमारे फील्ड में जो नुमिस्मेटिक फील्ड है, जो एंटीक जो कलेक्शन है, उसको कोई बायर नहीं मिलता है। हाँ, अगर बहुत सारे फ्रेंड उसको सेल करना चाहते हैं तो उसका एक और ऑप्शन होता है, वो है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है, नए नए कलेक्टर आते हैं, नए नए कलेक्शन करने वाले आते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, वो यूज कंडीशन से स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए। जब वो फिर अच्छा उनको जानकारी होता है कि इसका फ्यूचर में अच्छा वैल्यू है या फीडबैक नहीं है, अगर अच्छा होने से रहता है या नहीं अच्छा रहने से होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आज जो हमारे फ्रेंड है, इनका नाम है इमरान अब्बासी। ये कोलकाता सॉरी ये आपको माहिम में, बॉम्बे में माहिम में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं इनका कांटेक्ट नंबर अभी इसलिए नहीं शेयर करूँगा। कोई भी आपके पास अच्छा कलेक्शन हो यूएनसी, वो कैसा हो, मैं आपको इनका एल्बम दिखाऊंगा, इनसे बात कराऊंगा। तो अगर वो यूएनसी होने से ही, अगर जैसे मुझे आपने भेजा, मैं उनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूंगा, उनको लाइक पसंद आया तो बेस्ट जो प्राइस होता है वो बेस्ट प्राइस में बाइंग भी करेंगे। अगर कोई भी फ्रेंड बॉम्बे से हो, बॉम्बे के नियर अबाउट से हो, महाराष्ट्र से, सपोज यहाँ से नियर अबाउट तो गुजरात स्टेट भी आते हैं, इधर से ज़्यादातर बॉम्बे गुजरात ही आते हैं महाराष्ट्र में। तो अगर वैसे कोई फ्रेंड होगा तो मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इस वीडियो के अंत में मैं अपना विजिटिंग कार्ड डालता हूँ। अगर यूएनसी कलेक्शन हो तो भेजेंगे, तो यूएनसी डायरेक्ट बाइंग है, इसका कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं इनसे मिलाऊंगा। ये हमारे जो मेरे फ्रेंड हैं, अब्बास जी, बताइए कैसे हैं आप? हाय, वेलकम टू जीएनए कलेक्शन। जी, तो आप बताइए, आप कितने सालों से कलेक्शन? सर, ये मैं तकरीबन 5 से 7 सालों से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, और सारा कलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जेम में कर रहा हूँ, और सिर्फ रेयर एंड स्केयर में कर रहा हूँ। आई डोंट कीप कॉमन कॉइन्स, आई डोंट लाइक टू कलेक्ट कॉमन कॉइन्स, बिकॉज कॉमन कॉइन्स तो अक्सर आने वाले वक्त में स्केयर होते हैं, लेकिन उसको लग जाते सालों साल। तो मैं सिर्फ रेयर और जेम यूएनसी में ही कलेक्ट करता हूँ, और सारे रेयर वैरायटी काफ़ी है मेरे पास, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, और डिनोमिनेशन में मैक्स टू मैक्स 80% मेरे पास जेम कलेक्शन है। तो फ्रेंड, इन्होंने बताया, तो इनके पास जो 1 रुपी यानी 25 पैसे से बोल सकते हैं, 25 पैसे से लेकर इवन 10 रुपीज़ तक, 10 रुपीज़ स्टिल तक, जो भी स्केयर और रेयर, यानी हमारे इंडिया में 1950 से लेकर अभी तक जो भी रेयर स्केयर है, वो इनके पास कलेक्शन है। और तो वही कलेक्शन करने पे ही मतलब वैल्यूएबल होता है। या कोई मेरे फ्रेंड है, उनको सेल करना है, और क्वांटिटी में, और क्वांटिटी कितना भी हो, कोई इशू नहीं है। तो आप अगर मुझे व्हाट्सअप पे भेजेंगे तो फिर मैं इनको फॉरवर्ड करूंगा, इनको लाइक हुआ तो आपको अच्छा प्राइस देंगे। अच्छा प्राइस, इवन आप एग्जीबिशन में भी जाते हैं, वो अगर कोई चीज़ का 100 रुपीज़ देते हैं तो ज़रूर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ये दे सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टर है। क्योंकि वही डीलर अगर आपको जो एग्जीबिशन में जाएंगे तो आप 100 में लेंगे, हो सकता है 80 में भी लेंगे, लेकिन इनको पसंद के ऊपर है। अगर इनको पसंद हुआ तो 150 में भी ले सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि कलेक्टर के वैल्यू थोड़ा एक्स्ट्रा में ही रखते हैं, क्योंकि ये कलेक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, किस तरह का कलेक्शन लेते हैं वो मैं इनका फाइल दिखाऊँगा। सर, थोड़ा फाइल दिखा दीजिए, थोड़ा आप नीचे दिखाइएगा सर। ये देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा क्लेज में दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ, देख लीजिए, ये ऊपर में जो दिखा हुआ है ये 1950 का, यानी इंडिपेंडेंस के बाद 1950 का ये फर्स्ट 1 रुपी नोट आया, जिसको बॉम्बे में बना ना सर। हाँ, ये देख ये आप देख सकते हैं। हाँ, एक मिनट, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कंडीशन, थोड़ा एक नीचे
ये इसमें कोई भी स्क्रैचेज नहीं है, थोड़ा ऊपर कीजिएगा, एक मिनट, ये सॉरी, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये 1950 का, ये कंडीशन में ये बाइंग करते हैं। इसका लो कंडीशन में भी प्राइस है, लेकिन वो एग्जीबिशन में ही सेल होते हैं, कलेक्टर नहीं लेते हैं। कलेक्टर का शौक़ है, मैं बोला जैसे कि नए नए जो कलेक्टर आते हैं उसको अपना ये करने के लिए, वो नए नए कलेक्टर जो आते हैं उसके लिए वैल्यू होती है दोस्तों। दिस इज माय 1950। अच्छा, ये इसके मैं सारा क्वांटिटी में करता हूँ। हाँ, ये क्वांटिटी में होता है, आपको कितना भी क्वांटिटी हो तो ये डायरेक्ट बाइंग करेंगे, लेकिन कंडीशन थोड़ा आप दिखा दीजिए क्लोज में, आपको दिखेगी ये। हाँ, ये सब कंडीशन में कहीं भी स्क्रैच दाग धब्बा नहीं है, सब सारे यूएनसी है। तो ये तो 9050 हुआ। अब एक और फ्रेंड है, ये थोड़ा सा रेयर आता है फ्रेंड, ये 9054 है फ्रेंड, आप देख सकते हैं 1954 का। तो देख लीजिए, आप कंडीशन देख सकते हो, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। कोई फ्रेंड बोलते हैं अरे मैं तो इसको क्लीन कर दूंगा तो हो जाए, अरे क्लीन करने से नेचुरल नहीं आएगा, क्लीन करने से घिसा हुआ रहता है, उसका जो नेचुरल जो आप देख रहे हैं चमक वो नहीं रहेगा कभी फ्रेंड, लस्टर नहीं रहेगा, लस्टर नहीं रहेगा। तो जो बड़े बड़े अच्छे जो कलेक्टर होते हैं, देखो प्राइस तो आपको अच्छा देंगे, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इसका लो कंडीशन में बिकता है, तो वो लो कंडीशन भी आपको वो एग्जीबिशन में बिकेगा, या ज़्यादातर एग्जीबिशन में ही बिकेगा। ये तो आपको 1 रुपी हो गया, जैसे ये 1 रुपी 70। हाँ, ये भी रेयर कॉइन आते हैं, 1 रुपी 1970, देख सकते हैं फ्रेंड, ये एकदम यूएनसी कॉइन है। लो कंडीशन में इसकी वैल्यू लो है, लेकिन ये जो यूएनसी कॉइन है इसकी वैल्यू अच्छी होती है। लेकिन वैल्यू कौन बताएंगे, जब आप कोई चीज़ आपके पास ऐसा कलेक्शन हो, ये कंडीशन हो, तो अगर आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपकी मीटिंग करा दूंगा। ये एक्चुअली अगर आप बॉम्बे के नियर अबाउट से हो, क्योंकि आने जाने में ट्रेवल हो, अगर आपका रेयर आइटम है, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपके आने जाने से आपको लॉस नहीं होगा, तो भी मैं मीटिंग करा दूंगा। क्योंकि क्वालिटी कलेक्शन में आपके मतलब दम होना चाहिए, क्योंकि आप आए तो आपका पैसा भी समय भी बर्बाद ना हो। और मेरा कलेक्शन ही सर, मैं एक्चुअली सारे जेम में ही करता हूँ। अच्छा, ये इमराज अब्बासी जी बोल रहे हैं, इनका जो भी कलेक्शन होता है ये जेम में, ये 1950 यानी इंडिपेंडेंस का फर्स्ट 1/2 रुपीज़ यानी हाफ रुपीज़ है, जो कलकत्ता मिंट है। ये भी रेयर स्केयर में आता है फ्रेंड, इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए, ये 1955 का है, थोड़ा ये दिखाइएगा। हाँ, ये बॉम्बे मिंट है फ्रेंड। तो आप इनका थोड़ा सा कलेक्शन आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के जो कलेक्टर है, ये मतलब आपको इसलिए मैं ये डिस्प्ले दिखा रहा हूँ कि आपको लगे नहीं कोई भी मार्केट में कुछ भी हो आप भेज दो तो नहीं बिकता है सर। आपको ये देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया, ये 1 रुपी 1904 का है, वो 2004 का है। ये भी क्रॉस क्वाइन है, इसके पीछे सॉरी एक मिनट आप दिखाएं, ये दिखा दीजिए, ये क्रॉस क्वाइन है 1904, एक मिनट, ये क्रॉस क्वाइन 1904 है। तो अगर कोई कलेक्टर है, आप सीधा लाइए अब इसको। तो फ्रेंड आपने बहुत सी मैंने कलेक्शन आपको इनका दिखाया, इनका जो भी क्वाइन होता है वो यूएनसी में होता है। तो बहुत सारे फ्रेंड है, तो सेल करने के लिए मैंने ऑप्शन बताया। अब बहुत सारे नए नए भी हॉबी होते हैं, बहुत सारे कलेक्टर भी होते हैं, कलेक्शन करते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो सेलर है, अगर कोई सेल करेंगे तो मैं पहले तो वो डीलर के पास जाता है, तब कलेक्टर के पास आता है। लेकिन मैंने आपको आज मीटिंग करा रहा हूँ डायरेक्ट कलेक्टर, क्वाइन कलेक्टर जो क्वाइल कलेक्शन करते हैं। लेकिन उसका एक रीज़न है, वो आप में ये पहले समझ लो, यूएनसी में करते हैं। आप कुछ भी लाओगे तो और सिर्फ जेम में करता हूँ। और मेरा एक्चुअली मैं जेम के साथ साथ मुझे एक तरह का हॉबी का ये शौक है। मुझे एक पीस नहीं करता हूँ, 2 पीस नहीं, मेरा जितने भी रेयर और स्केयर है, ये तो आई जस्ट केप्ट अ डिस्प्ले एल्बम है, ये एज अ सैम्पल। जैसे आपको मैंने बुलाया तो ये डिस्प्ले एल्बम रेडी किया हूँ, और बाकी का मेरा लॉट मैं दूसरी जगह पे रखता हूँ। और मेरे पास तकरीबन क्वांटिटी में और सारे के सारे एक जैसे कंडीशन है, क्योंकि मैं जब कलेक्ट करता हूँ तो मैं उसमें सेलेक्ट करके कलेक्ट करता हूँ, चाहे मुझे उसका थोड़ा प्रीमियम देकर भी लेना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा कलेक्शन, चाहे वो 10 पीस हो या 100 पीस हो, सब के सब एक सरीके हो। ओके, तो इनका कहना है कि मैं कोई भी कलेक्शन करूंगा प्रीमियम, यानी अमाउंट जैसे मार्केट में कोई चीज़ का सपोज 1000 रुपीज़ वैल्यू है, वो 1200 देंगे। लेकिन उसके रीज़न है कि इनको पसंद उनका कंडीशन होना चाहिए। ये इनके फ्यूचर में ये क्या होता है ना, हम लोग सेव कॉइन, सेव हेरिटेज, हमारे जो देश में जो भी सिक्के बने उसको एक इसका मेन कलेक्शन का पर्पस है सुरक्षित करना। अगर ये आप कोई मार्केट में जाता है तो बहुत सारे
कैसे लोग वर्क है इसको गला देते गला हैं, देते बर्तन बना दिए नाक में Yes. कान में, मतलब ज्वेलरी आइटम बना देते हैं। हमें इसको बचाना पड़ता है, तो save हम लोग करना बचाना पड़ता है, तो एक हॉबी होती है। बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, अरे इसका क्यों वैल्यू है, तो जो जेन्यून वैल्यू होगा वो आपको इनके पास से मिलेगा। अगर बहुत सारे फेक यूट्यूब भी चलते हैं तो फ्रेंड उससे दूरी बनाएगा। हाँ, और इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, पहले एकदम समझ लो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर आपका इनसे मीटिंग होता है, बस आना जाना, आप फेस टू फेस डील होगा। आपको लगे कि मैं सेल कर सकता हूँ, सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप मिल सकते हैं, जा सकते हैं। 100% मिल सकते हैं। अगर मुझसे कुछ गाइडलाइंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, क्या करना है कलेक्शन, तो मैं हमारे न्यूमिस्मेटिक के भाइयों को, न्यू कलेक्टर्स लोग को ये भी एडवाइस दूंगा कि किस तरह का कलेक्शन करना चाहिए और किस तरह की कॉइन्स लेना चाहिए और कौन सी कॉइन्स लेना चाहिए, जहाँ तक तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी पॉकेट के ऊपर कैपेसिटी होता है जितना, और किस तरह का कलेक्शन करने के साथ क्या फ्यूचर में उसका। हाँ, आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्ट होते, मुझे बहुत सारे कलेक्टर होते हैं, वो कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, सपोज लो क्वालिटी का कंडीशन का कलेक्शन करते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर में वो सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि हाँ चलो मैं कुछ दिन रखा, फिर नए कोई कलेक्टर आए तो उसको एक फिर जो उसका मतलब प्रीमियम है उस हिसाब से नहीं मिल पाता। अगर तुम्हारे पास समझो, हम एक सिक्का पकड़ लो सर जी, अगर 1970 का सिक्का, अगर आज हम उसको 6000 में 7000 में जेम में खरीद रहे हैं। कौन सा न सर? 1970। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। जेम में अगर हमने 7000 में, अगर वो यूज़ कंडीशन में लोगे तो आपको 5000 तक मिलेगा, लेकिन वो 5 का आगे जाते जाते 6-7 होगा, लेकिन जो 7-8 वाला जेम लोगे ना, आने वाले वक्त में वो सीधा डबल से ऊपर हो जाएगा। अच्छा। जेम कलेक्शन का यही फ़ायदा होता है, तुम्हारी मार्केट वैल्यू के हिसाब से तुम्हारा कॉइन का रेट इंक्रीज़ होता है। इसलिए मैं सब भाइयों को यही कहता हूँ कि ऑलवेज कलेक्ट इन जेम कलेक्शन। आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए, आपको अगर कुछ कलेक्शन में जानकारी चाहिए, ये भाई से संपर्क करो, इनको भी नॉलेज है, ये तो काफ़ी अच्छे हमारे भाई है। नहीं, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन देता हूँ एज ए मार्केट, लेकिन मैं यूएनसी का जो बहुत दिल था मुझे, इतने दिन से मैं भाई के पीछे बोलकर बुलाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई आज मुझसे मिलने आए यहाँ, मेरा कलेक्शन एक्सपोज किया, मेरा कलेक्शन देखा, वॉट एवर इट इज़। और मैं हमारे यूट्यूबर जितने भी जो फ्रेंड्स नए कलेक्टर्स को मैं एडवाइस भी दूंगा, जेम में कलेक्ट करो, अच्छी क्वांटिटी जमा करो, उसको अच्छे से प्रिजर्व करो, अच्छे से प्रेजेंट करो, जब जाके तुम्हारे कॉइन की वैल्यू हाई होती है। डोंट एवर गो इन अ वेस्ट कंडीशन, और अपनी मेहनत का पैसा ऐसी जगह लगाओ कि तुम्हारे बाल बच्चों को इन फ्यूचर में ग्रोथ मिले। वरना अगर तुम एक गलावा कॉइन का तुम ले रहे हो तो उसमें अलमारी की अलमारी भर रहे हो, वो भरकर कुछ फ़ायदा नहीं। थोड़ा रखो, क्वांटिटी रखो, 100 पीस की रखो, 50, जैसा मैंने सर रखा है, काफ़ी क्वांटिटी मैंने इस तरह के रखा है कि मुझे पता है वो रेयर वैरायटी, इट्स मतलब एक काइंड का अलग ही रेयर वैरायटी है, और उस क्वांटिटी में तुमको अच्छे में अच्छा फ़ायदा होगा। वो अगर क्वांटिटी अगर आप भरकर भंगार रखते हो तो उसमें आपकी वैल्यू ग्रोथ नहीं होती, चाहे वो कितना भी रेयर सिक्का हो, मज़ा नहीं आता है। तो इनका मेन मतलब जो मेरे जो कलेक्टर जो कलेक्शन, जैसे एक तो एक सेलर हो गए और एक कलेक्टर हो गए, तो मैं ये कलेक्टर के लिए स्पेशल मतलब इनका कहना है कि आप कोई भी कलेक्शन करो तो उसकी टॉप कंडीशन का हो, तो तभी आपका इस फ्यूचर में उसका फीडबैक, प्रीमियम जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट भी आपको फ्यूचर में मिल सकता है। लेकिन आप इनका कहना यूज़ करोगे तो उसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। आप कितना भी क्वांटिटी करोगे लेकिन फ्यूचर में नहीं है। कि कलेक्शन है कि आप सपोज एक एग्जांपल देते हैं, आप पैंट शर्ट पहनते हो तो लेकिन उसका कंडीशन अगर टॉप रहता है तो आपको अच्छा दिखता है, लेकिन कितना भी महंगा हो लेकिन वो पैंट शर्ट पुराना हो तो उसका कंडीशन नहीं बढ़ता, नहीं है, आपके ऊपर भी अच्छा नहीं दिखेगा, ना आपके ऊपर अच्छा दिखेगा ना किसी, खुद आप फील नहीं करो। सेम कलेक्शन का है, ओल्ड इज गोल्ड कहने का मतलब ये है कि ओल्ड होने के साथ उसकी क्वालिटी भी टॉप हो तभी वो गोल्ड टाइप की वैल्यू देती है। यस, और कलेक्शन हमेशा होता है वो तुम्हारी सिर्फ एल्बम भरने के लिए नहीं होता है। कितने लोग मैंने देखे हैं कि काफ़ी लोग मुझसे मिले और बोले कि अरे मैंने ये कलेक्शन किया, और जब मैंने उनका जाके कलेक्शन देखा तो मैंने उनको डाटा भी और एक ही एडवाइस दिया कि ये सबको भेज डाल, बेच के इस तरह का कलेक्शन का, क्योंकि हमको ही हमारे इंडियन हेरिटेज को बचाना है और हमको दूसरों को एडवाइस करना है, बताना है कि क्या कलेक्ट, क्योंकि काफ़ी कलेक्टर्स लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं सड़ा हुआ गला हुआ कंडीशन लेकर। नो, नेवर गो। 2 कॉइन के बदले आप 1 कॉइन लो, लेकिन ऐसा लो कि आपकी वैल्यू वहीं अटके रहे, मतलब वैल्यू आपका संभाले रहे, पैसा बचा रहे। Don't ever go in a shit condition, always go in a gem condition. This is a request and this is a message from my side to all of my new collectors, my numismatic, my collectors, my brothers.
ओके, तो दोस्तों ये तो बता दिए, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बेंगलोर गया था। बेंगलोर से मैं अभी मुंबई आया 2 दिन पहले, तो इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला, तो मैं यहाँ पे इनसे मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि इनका कलेक्शन देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत बेस्ट कलेक्शन है। तो जो कलेक्टर जो है, और क्वांटिटी भी आपने मुझे दिख लिया होगा। हाँ नहीं, सब बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने डायरेक्ट आपको कलेक्टर से मीट कराया, ना कि डीलर से। तो अगर कोई सेलर है इसके पास, आपके पास पुराने, अगर आप कलेक्टर हो, अगर आप सेल करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। और अगर जो नए हैं, जो डायरेक्ट अगर बाइंग कर सकते हैं, मतलब इनसे कलेक्शन ले सकते हैं। आई विल हेल्प टू द न्यू कलेक्टर्स कि क्या कलेक्ट करना चाहिए, क्या देना चाहिए और किस तरह का कंडीशन देना चाहिए, मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और सडन करता हूँ। लेकिन एक और चीज़, मैं आपको लाइव मिलूँगा 3 डेज़, कल परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे अहमदाबाद एग्जीबिशन में। तो जो भी मेरे फ्रेंड है, जो न्यू सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, अगर जिनके पास कलेक्शन है, कंडीशन लो भी हो, तो वो एग्जीबिशन में सेल होते हैं, क्योंकि वहाँ में नए नए मतलब कलेक्टर भी आते हैं। तो वो सोचते हैं पहले नीचे से स्टार्ट करूं। तो जो भी मेरे फ्रेंड है, अगर उसको वैल्यू जाननी हो, सेल करना हो, तो मोस्ट वेलकम अहमदाबाद एग्जीबिशन में आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे हेल्प भी चाहिए, मैं करूँगा। कोई फीस, कोई चार्ज कुछ नहीं लगता है, ऑल इज 0-0। बस हम आप लोग के लिए बना रहे हैं कि कहीं फ्रॉड का शिकार नहीं हो। बहुत सारे फेक वीडियो बनते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे बहुत सारे लोग होते हैं, गरीब लोग हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ही झटके में चला जाता है। तो मेरा मेन चैनल बनाने का यही उद्देश्य है, जो सेलर है उसके लिए, कि प्लीज़ फ्रॉड से बचे, कहीं भी पैसा ना भेजें। आपका पैसा आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। बस आप लोग की दुआ आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इसी से मेरा काम चल जाता है दोस्तों। तो GNA कलेक्शन की तरफ से आपका धन्यवाद, थैंक यू।